हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25A के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया। जब कोई कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ हेड, कि हेड आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं? P ऑफ E। तो ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड या हैपेंड divide by total number of trials। तो वो ट्रायल्स जिसमें आपका इवेंट हो। इवेंट अब क्या है? हमें हेड चाहिए। तो हेड के लिए एक ही आपके पास पॉसिबिलिटी है, तो 1। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे, क्योंकि कॉइन को एक बार ही टॉस किया गया है। जब हमारे पास कॉइन को एक बार टॉस करना होता है, या जैसे डाइस को एक बार थ्रो करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं? जो हमारी आउटकम्स होती हैं। तो आउटकम्स कितनी है? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, मतलब हाफ की प्रोबेबिलिटी है कि आपका हेड आए। तो दो ही चीज़ें हैं, या हेड या टेल। तो एक बार कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल। तो 50% चांसेस हैं हेड आने के। सेकंड है नॉट गेटिंग अ हेड, कि हेड ना आए। तो हेड ना आए इसका मतलब क्या है? आपका क्या आएगा? अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो, अब टेल के लिए आपका इवेंट कितना है? एक ही है, टेल एक बार आएगी। और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आउटकम्स क्या हैं? 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे, दो ही चीज़ें होंगी, या हेड आएगा या टेल आएगी। इनको कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनती है? 1। जितने भी आपके इवेंट होते हैं, अगर आप उनको कंबाइन कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हमेशा 1। जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज किस, अगर आप कहते हैं कि आपके 45% मार्क्स आए, तो 45% आते किस में से आए? टोटल क्या है आपका? 100 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी के केस में टोटल क्या है? 1 है। तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? P ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। नॉट गेटिंग हेड निकालना है, तो हेड की जितनी प्रोबेबिलिटी है 1 में से वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हमने निकाला था 1/2। 2 एलसीएम 2 माइनस 1 दैट इज 1/2। आप इसको इस वे से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ कॉइन इज टॉस्ड 80 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 38 टाइम्स। 80 टाइम्स टोटल आपके कॉइन्स को टॉस किया गया है, उसमें से 38 टाइम्स आपका क्या आया है? हेड आया है। अगर 38 टाइम्स हेड आया है तो टेल कितनी आई होगी? टोटल 80 टाइम्स आपने टॉस किया, उसमें से आप 38 जो हेड आए हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 42 टाइम्स आपकी क्या आएगी? टेल आएगी। अब इसने पूछा क्या है? इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? हमें पहले बताना है कि टेल आना मतलब इवेंट क्या है हमारा? दैट इज गेटिंग अ टेल। तो ये हमें कितनी वैल्यू गिवन है? 42 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे? 80 टाइम हमने टॉस किया, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है या फिर ट्रायल्स जिसको बोलते हैं। तो आउट ऑफ 80 42 टाइम्स क्या आया है? टेल। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 21/40। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए, हेड कितनी बार आया है? 38।
कितने में से आया है, टोटल कितनी बार आपने टॉस किया, 80। 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे अगेन। So probability of getting head is 19/40. Question number 3. A die is thrown 20 times. किसी डाइस को 20 टाइम थ्रो किया गया है और उसकी जो आउटकम्स हैं वो नोट की गई हैं। तो देखिए, जब डाइस को थ्रो किया गया उसमें जो 1 नंबर है वो कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। 4 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, एंड सो ऑन। तो टोटल एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया है, 20 टाइम्स। अब आपने ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें बताना है। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4। कितने में से आया है, कितने एक्सपेरिमेंट हमने किए, 20 एक्सपेरिमेंट हमने किए, तो हमारा 4 बार क्या आया है, नंबर 3। तो 2, 10, 5, तो ये आ गया 1/5। नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 3। 3 से कम नंबर आए, तो नंबर लेस देन 3 कौन कौन से नंबर्स होंगे, 1 एंड 2। तो 1 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, ये तो हमें पता है टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं, 20। इस 20 में से 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो ऊपर आप क्या करेंगे, इन दोनों के नंबर ऑफ टाइम्स को ऐड करेंगे। सो दिस इज 5/20, 5 4 दैट इज 1/4। क्योंकि हमें लेस देन 3 वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लेस देन 3 कौन कौन से नंबर्स होंगे, 1 और 2 होंगे, और वो कितनी कितनी बार अपीयर हुए हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। टोटल एक्सपेरिमेंट हमें पता है 20 है, या ट्रायल्स जिसको बोलते हैं। देन आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 3। अब 3 से बड़ा, 3 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 4 है, 5 है, 6 है। 4, 5 और 6। तो जो 4 है वो कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। 5 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, और 6 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। तो यहाँ से देख के हमने इसको लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3 क्या होगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है हमारा, 20, दैट इज 11/20। A survey of 50 boys showed that 21 liked tea and 29 disliked it. टोटल 50 बॉयज़ हैं हमारे पास। 50 में से 21 ऐसे हैं जिसको चाय पसंद है, और 29 ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं टी को। अब इसने पूछा आउट ऑफ दीज बॉयज़ 1 बॉय इज़ चूजन एज रैंडम। 50 बॉयज़ में से एक बॉय रैंडमली हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉय लाइक्स टी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा हमने सिलेक्ट किया है उसको चाय पसंद होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, अब चाय पसंद कितने बच्चों को है, 21। कितने में से, आउट ऑफ 50। सो 21/50 क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड पार्ट है डिसलाइक टी, जिनको चाय पसंद नहीं है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल कितने बॉयज़ है, 29। कितने में से, 50 में से जिनको चाय पसंद नहीं है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, in a cricket match a batsman hit a boundary 12 times out of 80 balls he plays। 80 balls टोटल उसको करवाएगी किसी बैट्समैन को, उसमें से 12 टाइम उसने क्या लगाई, बाउंड्री लगाई। फर्दर इफ ही प्लेस 1 more ball what is the probability that he hits a boundary। एक और अगर उसको बॉल करवाई जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो
बाउंड्री हिट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे अब स्पोर्ट्स में यूज़ हुई है। बैट्समैन का ऑलरेडी हमारे पास एक रिकॉर्ड है, उसको 80 बॉल्स करवाई जिसमें से 12 बॉल्स पे उसने बाउंड्री को हिट किया। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या नेक्स्ट बॉल पे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बाउंड्री जो है वो हिट करेगा। तो P ऑफ E कैसे निकालेंगे? आपका न्यूमिनेटर में क्या होता है कि ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें आपका इवेंट अकर हो, मतलब ऐसे कितनी टाइम्स है कि आपकी बाउंड्री जो है वो उसने हिट की है। तो 12 टाइम्स कितनी बॉल में से? 80 में से। 4 3 द 4 2। तो 3/20 चांसेस हैं कि आपकी अगर उसकी नेक्स्ट बॉल उसको खिलाई जाएगी तो वो बाउंड्री हिट करेगा। सेकंड है ही डज नॉट हिट द बाउंड्री। सी अब टोटल 80 बॉल्स में से 12 बॉल्स पे उसने बाउंड्री लगाई, तो ऐसी कितनी बॉल्स बची जिसमें उसने बाउंड्री नहीं लगाई? तो 80 - 12 68 बॉल्स थी जिसपे उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, तो वो कितनी वैल्यू है? 68 आउट ऑफ 80। 2 के टेबल पे हमने इसको कैंसिल किया, अगेन ये 2 पे कैंसिल हो गया। 17/20 प्रोबेबिलिटी है दैट ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री। Question number 6. There are 8 marbles in a bag with number 1 to 8 marked on each of them. एक बैग है, उसमें 8 मार्बल्स पड़े हैं, इन पे नंबर है लिखा हुआ। तो ये मेरा बैग है, इस तरह मार्बल्स पड़े हुए हैं। What is the probability of drawing a marble with number 3? अब इस बैग में से मुझे एक मार्बल निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 3 आएगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, अब इस बैग में से नंबर 3 की, अगर ये नंबर 3 फर्स्ट टाइम हमने एक मार्बल निकाला, तो हो सकता है कि वो नंबर 3 का निकल जाए या फिर किसी और नंबर का निकले। तो यहाँ पे जो इवेंट है जिसमें, या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें आपका इवेंट अक्कर हो रहा है, वो कितना है? सिर्फ 1, क्योंकि 3 वाला नंबर वाला मार्बल एक ही है। तो 1 अपॉन टोटल कितने मार्बल्स हैं हमारे पास? 8। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन गई? 1/8। सेकंड है नंबर 7। अब नंबर 7 वाले भी कितने मार्बल्स हैं हमारे पास? सिर्फ एक ही मार्बल है, तो ये कितना होगा? 1/8। नेक्स्ट है 2 coins are tossed simultaneously 100 times and outcomes are given below. 2 coins है मेरे पास, दिस इज coin 1, दिस इज coin 2। इनको 100 टाइम्स टॉस किया गया है, तो मतलब ये हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट्स या फिर टोटल ट्रायल्स हैं। तो आपका आउटकम ये है, दोनों पे हेड हेड आए। ये कितनी बार हुआ? 21 टाइम्स हुआ। एग्जैक्टली 1 हेड, या तो यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल, या यहाँ पे टेल यहाँ पे हेड। ये कितनी बार हुआ? 55 टाइम्स। नो हेड मतलब दोनों पे क्या आया? टेल आया 24 टाइम्स। अब हमें बताना है, दोबारा से हमने उन कॉइन्स को टॉस किया, अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब दोनों हेड कितनी बार आए आपके? 21। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 21 अपॉन टोटल कितने इवेंट्स हमारे हुए हैं, या टोटल ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट कितने हुए हैं? 100 टाइम्स। तो 21/100।
सेकंड है एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड या तो फर्स्ट पे हेड आया या सेकंड पे आया, तो ये कितनी बार हमारा हुआ है 55 टाइम्स। तो P ऑफ E न्यूमिनेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अक्कर्ड। एक बार हेड कितनी बार आ चुका है 55 टाइम्स, कितने में से 100 में से। सो 5 11 5 2 11 by 20 is the probability of getting exactly one head. थर्ड इज नो हेड, कोई भी हेड ना आए, मतलब दोनों पे टेल आए। तो ये इवेंट कितनी बार हुआ है 24 टाइम्स आउट ऑफ 100। तो 12 by 50। Question number 8. A bag contains 4 white and 6 black balls of same shape and same size. तो यहाँ पे 4 वाइट हैं 6 ब्लैक हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 4 + 6 = 10 बॉल्स इस बैग के अंदर हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब हमने बैग में से एक बॉल निकालनी है, हमने देखना नहीं है ये बॉल किस कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल। तो टोटल ब्लैक बॉल्स हैं कितनी हमारे पास, 6 हैं। अब हमें इन 6 में से, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है हमारी ब्लैक, और वाइट कितनी है 1 2 3 4, ये वाइट बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल कितना होगा, अगर हम यहाँ पे हाथ डाल के एक बॉल को निकालेंगे तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी पड़ी हुई हैं 6। तो वो सारे ट्रायल्स, वो सारे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपका ब्लैक बॉल आ सकती है वो कितने होंगे 6। आउट ऑफ टोटल कितने हैं, कितनी बॉल्स हैं, 6 + 4 10, 3 5। तो 3/5 प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ब्लैक बॉल जो है वो ड्रॉ हो। सेकंड है अ वाइट बॉल। वाइट बॉल के लिए अब वाइट बॉल्स कितनी हैं आपकी 4, टोटल कितनी बॉल्स हैं 10। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। थर्ड है नॉट अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल ना हो, ब्लैक बॉल ना हो तो होगी क्या, वो वाइट ही होगी। तो इसके भी क्या चांसेस हैं 4, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई आएगी 4। टोटल कितनी बॉल्स हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी इज अगेन 2/5। Question number 9. In a single throw of dice, find the probability of getting a number 4. तो देखिए डाइस को आपने थ्रो किया तो आपने बताना है नंबर 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, या नंबर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या फिर 6। एक बार आपने डाई को थ्रो किया तो 4 आने के चांसेस कितनी बार हैं, एक ही बार है। तो इवेंट अक्कर होने के चांसेस कितनी बार है, एक बार है। अब सिंगल थ्रो किया है तो नीचे टोटल ट्रायल्स जो होते हैं उसमें हम टोटल आउटकम्स को लिखते हैं। तो आउटकम्स कितनी है टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 इज 1/6। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, आउटकम्स क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। अब सिंगल थ्रो किया है तो 6 आने के क्या चांसेस है, कितनी बार 6 आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो इवेंट कितनी बार अक्कर होगा, एक बार। टोटल आउटकम्स कितनी हैं 6, तो 1/6 इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए आप डाइस में तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6।
2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे देखिए 4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। तो ये टोटल कितने आपका जो ट्रायल्स हैं जिसमें 5 और 6 आ सकता है, इवेंट्स कितने बने, ये 2 बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना बना, 2, या नंबर 5 आएगा या नंबर 6 आएगा। तो यही नंबर ग्रेटर है 4 से। टोटल आउटकम्स कितनी हमारी 6, सो 1/3। लास्ट क्वेश्चन है 100 identical cards are numbered from 1 to 100. The cards are well shuffled, then a card is drawn. हमारे पास कार्ड्स हैं जैसे ये 1 2 3, इस तरह उनके ऊपर नंबरिंग की गई है अप टू 100। अब उसने बोला है कार्ड्स आर वेल शफल्ड, इनको शफल कर दिया और एक कार्ड उसमें से निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस कार्ड पे नंबर हो 50। अब देखिए जो 50 है उसके कितने कार्ड्स हैं टोटल, एक ही कार्ड है, 50 नंबर वाला एक ही कार्ड है। सो इवेंट कितनी बार आ सकता है, वो एक बार आ सकता है। और टोटल आपके पास कितने कार्ड्स हैं, 100। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/100। नेक्स्ट हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑन अ कार्ड ड्रॉन इज 80। सो 80 वाला भी कितने कार्ड्स होंगे, सो नंबर 80 वाला भी मेरे पास एक ही कार्ड है। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कार्ड है आउट ऑफ 100। कोई भी आप नंबर का कार्ड निकालिए तो उसकी यहाँ पे उस इवेंट को अकर होने की कितने चांसेस है, एक ही बार चांस है। नेक्स्ट है 40, तो इसका भी क्या होगा, 1/100। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और क्वेश्चंस जो हैं वो अब समझ में आ गए हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।